हेलो दोस्तों, आज हम रिवीजन करेंगे जो 2023 में 10th क्लास में ज्योग्राफी के आने वाले ऑब्जेक्टिव संभावित प्रश्न है उसका। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो विद्युत होगा वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए, जो सौर ऊर्जा है नवीकरणीय संसाधन है। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। नवीकरणीय जो संसाधन होता है इसको बार बार बनाया जा सकता है, यूज करके फिर बनाया जा सकता है। अनवीकरणीय होता है कि इसे बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं, एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा नहीं बना सकते। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब होंगे अनवीकरणीय संसाधन। कोयला हो जाएगा और पेट्रोलियम हो जाएगा, फिर से खनिज हो जाएंगे, ये सब होंगे अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय में होगा वायु हो जाएगा, फिर से आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, जो सौर ऊर्जा से प्राप्त करके बैटरी वैटरी चार्ज करते हैं, सब हो जाएगा। अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कारण क्या है कि जो पृथ्वी है इस पर 71% है वो जल की मात्रा है, इसी कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, क्योंकि जो बिहार का उत्तरी और पूर्वी भाग है इसी कोसी नदी के कारण इसे काफ़ी बाढ़ ग्रसित रहता है, जिसके कारण इसे शोक नदी कहा जाता है। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो देखिए, झारखंड में जादूगोड़ा है, वहीं पर यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप सब जानते हैं मोर है। अगर पशु पूछेगा तो वो होगा बाघ। पीतल बनाया जाता है। तो देखिए, पीतल जो है, पीतल का जो बर्तन होता है उसमें दो धातु को मिलाकर बनाया जाता है, एक तांबा को एक जस्ता को। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो देखिए, जो प्राथमिक ऊर्जा है वो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो देखिए, काली मिट्टी का उपयोग किस फसल के लिए किया जाता है। तो कपास के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो मानसीराव में होती है। तो मानसीराव किस राज्य में है। मानसीराव है मेघालय राज्य में स्थित है। लेटराइट मृदा का रंग होता है। तो देखिए, लेटराइट मृदा को रंग होता है लाल। गिरी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो गिरी जो है गुजरात में। तो देखिए, गिरी ग है, यहाँ पर भी ग है, तो इसे याद रखिएगा। गिरी जो अभयारण्य है गुजरात में उपस्थित है। इनमें से इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो देखिए, जो खनिज तेल है इसका भंडार सीमित है। कारण क्या है कि इसे बनने में बहुत साल लगते हैं, इसे ही कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन भी। और देखिए, सौर ऊर्जा दिन प्रतिदिन बनते रहता है, हवा भी बनते रहेगा, पानी भी रिसाइकिल होकर बनते रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ये वन जो है प्राकृतिक संसाधन है, नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो नगर है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानवों द्वारा नगर बनाया जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए, जो लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार बन गया दोबारा अब नहीं बन सकता। इसे बनने में लाखों करोड़ों साल जिसे लगते हैं उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। ये थे क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम वकालत किए थे। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक है। तो देखिए, जो बिहार का भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादातर बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये जो है ये है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के अलावा दो और राज्यों में है, हरियाणा में और पंजाब में। पंजाब से निकलती हुई आती हुई राजस्थान के थार मरुस्थल में आकर मिल जाती है।
किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो देखिए बाढ़ का नियंत्रण, तो जो कोसी परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य ही है, जो बिहार में का शोक कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार में काफ़ी क्षतिग्रस्त होते हैं बाढ़ के द्वारा उसे काफ़ी कम किया जाए, इसीलिए इस पर डैम बनाए जा रहे हैं इस नदी पर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो है 133वां। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो देखिए वो पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने हर घर में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए अनिवार्य एक जल संग्रहण बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत, तो देखिए एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। तो देखिए परंपरागत वैसे ऊर्जा होते हैं जो काफ़ी पुराने समय से उपयोग में आ रहे हैं, और गैर परंपरागत वैसे होते हैं जो कुछ ही सालों पहले इनका उपयोग हो रहा है। तो देखिए जो इसमें पूछा है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो देखिए जो कोयला है, कोयला का उपयोग बहुत पहले से ही होते आ रहा है, तो ये हो जाएगा परंपरागत। और सौर ऊर्जा, ज्वारीय गैस, बायोगैस, ये हो जाएगा गैर परंपरागत। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो देखिए जो क्योटो है जापान का एक शहर है, तो जापान में आयोजित की गई थी। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो चिपको आंदोलन जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड में ये चलाया गया था। अब है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, 1992 में हुआ था, ठीक है। तो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्राज़ील में। ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो शहर है, वहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। तो अब दूसरा देखिए 3 गो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो दूसरा जो हुआ था 1997 में न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस देश में है? तो यूएसए यानी अमेरिका में है। अब देखेंगे कि तीसरा, देखिए जो तीसरा है 2002 में जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका है उसका एक शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ पर हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। अब सोपानी कृषि राज्य, अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि राज्य किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिए जो सोपानी है उत्तराखंड में है। इस जितना भी पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऐसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है तो इसी पर सोपानी कृषि होता है। ये वाला जगह में इतना जगह को सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है और यहाँ पर बांध बनाकर इसी में खेती की जाता है। इसको भी सीढ़ी जैसा बना दिया जाएगा कुछ कुछ भाग को, इसी में खेती किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ होता है? तो पहले ये समझिए कि मरुस्थलीय मृदा होता क्या है। तो वैसे मृदा जो वैसे भूमि जो मरी हुई हो, यानी उसमें उपज कुछ ना होता हो, सिर्फ रेत ही रेत होते हैं, तो देखिए वह है राजस्थान। और राजस्थान के अलावा भारत में और ऐसे 3 राज्य हैं जहाँ पर मरुस्थल मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, उसके बाद है गुजरात में, उसके बाद है पंजाब, और उसके बाद है हरियाणा। इस 4 राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में मरुस्थल मिलते हैं। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो देखिए एल्ड्रीन। एल्ड्रीन जो रसायन है मेढक जो होते हैं उनके प्रजनन को नष्ट कर देता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ये है रेगुर-मिटा। देखिए काली मृदा किस फसल के लिए सबसे अच्छी होती है? तो ये होता है कपास के लिए, जो कपास फसल होता है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी होती है वहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलती है। तो देखिए घाटी क्या होते हैं? तो ये नदी, मान लीजिए नदी है, पानी बह रहा है, तो ई वाला जो किनारे वाला है इसी को घाटी कहते हैं। ई वाला जितना भी जगह हुआ ना, तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार है। जितना भी उत्तर भारत है उसमें भी जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा मिलता है। इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग हो सकते हैं? तो देखिए भूमि ह्रास यानी जो भूमि है, भूमि की कमी में क्या संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव, ऐसा कौन सा इसमें उपयोग है जिसमें भूमि का बचाव हो सकता है? देखिए जब बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा तो भूमि का बचाव हो जाएगा। कारण क्या है कि मान लीजिए मिट्टी है, उपजाऊ है, वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी तो जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ऊपर की जो उर्वरक वाली मिट्टी होती है, जो हुमस होता है, वो बाढ़ के पानी में दह जाता है। इसी कारण वहाँ की उर्वरकता कम हो जाती है।
इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो जो महाराष्ट्र है वहाँ पर काली मृदा का विस्तार सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो वो है जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है, तो देखिए पुरानी को कहा जाता है बांगर और नई मिट्टी को कहा जाता है खादर। मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल है, तो अपरदन और अपक्षय दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पहले हो गया नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, कारण क्या है कि उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। कुल जल का कितना % भाग महासागरों में निहित है? तो वह 96.5% जो जल है वो महासागर में निहित है, और जो बच गया वो कहाँ है? तो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर। जैसे हम लोग कल चापाकल चलाकर पानी निकालते हैं, पंप सेट से पानी निकालते हैं, तो उसी वो जो बचा हुआ जल है भूमि के अंदर है। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था बांधों को। प्राणियों के शरीर में कितना % की जल की मात्रा निहित होती है? तो जो भी प्राणी होता है उसमें 65% जल की मात्रा उपस्थित होती है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो आपको बताए थे नवीकरणीय अनवीकरणीय में का अंतर होता है। तो नवीकरणीय यानी बार बार वो बनते रहते हैं। तो देखिए जो जल है इसमें वो नवीकरणीय होता है। प्राकृतिक गैस एक बार बन गया है ख़त्म, तो फिर इसे बहुत साल लग जाएंगे बनने में। वैसे ही कोयला है, एक बार बन गया है धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है। वैसे ही पेट्रोलियम है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो देखिए जो कोयला है ये प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना % कोयला मिलता है? तो 98% कोयला गोंडवाना का मिलता है। तो डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो जो डिगबोई है वो असम में स्थित है। अगला है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए जो तारापुर है वो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में उपस्थित है। उसके बाद देखिए नरौरा भी है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये यूपी में उपस्थित है। और कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है तमिलनाडु में स्थित है। और जो राणा प्रताप सागर जो है ये बांध है, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर उपस्थित है। अलकेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? यानी जो अलकेश्वर शहर है, जो वहाँ जगह है, वहाँ पर किस शक्ति यानी कौन सा सबसे ज़्यादा पदार्थ मिलता है? तो देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज तेल मिलते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो देखिए जो केरल है, ये वाला भाग जो केरल है, यहाँ पर तट पर मलाबार के तट पर जो बालू के रूप में मिलता है तो वो है थोरियम। सबसे ज़्यादा भारत में थोरियम मिलता है वो केरल में मिलता है। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो ये जो भारत में सबसे अधिक बिजली की खपत होती है वो कृषि के कामों में खर्च होती है। अगला है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो देखिए परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम मिलता है। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले? तो देखिए जो 4 गो राज्य दिया है सब देखिए कहाँ पर मिला है। तो ये त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जो है वो महानदी पर उपस्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पर उपस्थित है हीराकुंड बांध। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो 1986 ईस्वी में ये मिशन चालू हुआ था। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सिंचाई में। भारत में सबसे ज़्यादा जल उपयोग किस में होता है? तो ये सिंचाई में होता है। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? देखिए जो दामोदर घाटी परियोजना ये झारखंड राज्य में उपस्थित है। तो दामोदर नदी भी झारखंड के जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ से ये निकलती है, छोटा नागपुर के पठार। तो देखिए ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर का जो पठार है कहाँ है? तो ये झारखंड में उपस्थित है।
भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो ये इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई है 650 किलोमीटर और पंजाब से निकल कर राजस्थान के थार तक जाती है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये देखिए सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जो है बिहार राज्य में है, बिहार के रोहतास जिला में ये सोन नदी पर अवस्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।